दूसरा अध्ययन कर्म प्रकृति। पहले हम सूत्र लेते हैं और उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। नाणसावर्णिजं दंसणावरणं तः वेयणिजं तः मोहं न गोत्कम्मं तहेवये नामकम्मं च गोयं च अंतरायं तहेवये एवमेयायकं मायम् अट्ठेवो समासो। नाणसा वर्णिजमतः ज्ञान अवर्णीय तथा दंसण अवर्णम तथा दर्शन अवर्णीय वेयणिजम तः मोहम वेदनीय और मोह आयु कर्मम तहेव च तथा आयुष्य कर्म नाम गोत्तम नाम कम्मम च गोत्तम च नाम कर्म और गोत्र कर्म अंतरायम तहेव ये अंतराय एवमेयाय कम्माय इस प्रकार ये कर्म है। अट्ठी ओ समासो संक्षिप्त में 8 प्रकार के संक्षिप्त में 8 प्रकृतियां या 8 प्रकार भगवान ने कर्मों के बताए हैं। कर्मों की स्थिति पर, उसके नियम पर, उसके कार्य की शैली पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुछ बातों पर हमने अपनी बात की, कुछ नियमों पर हमने बात की है। एक अगले नियम पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो हमने अभी संक्षिप्त में 8 कर्मों के अभी नाम सुने हैं, इन पर भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पर ये जो जितने भी चाहे 8 हों या इन 8 के जो आगे जो भेद और प्रभेद हैं, उन सब कर्मों को एक नियम के तहत या ऐसा कहें कि उनकी कार्यशैली, उनके परिचालन का या संचालन का जो तरीका है, जो सब पर काम करता है। जैसे एक संविधान पूरे देश को संचालित करता है, ऐसे ही कर्म का ये विधान पूरे प्राणी मात्र को संचालित करता है। प्राणी मात्र को संचालन इसी के माध्यम से होता है। अब जब पूरे के पूरे इस लोक में जितने भी जीव हैं, उन समस्त जीवों को एक ही तरीके से, एक ही नियम, एक ही कायदे में यदि बांधना हो तो कायदे का निरपेक्ष होना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ पर संविधान में एक शब्द बहुत प्यारा आया है और वो आया है पंथ निरपेक्ष। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी पक्ष को स्वीकार करके चलते हैं, उनका कोई ना कोई पक्ष बन जाता है, क्योंकि पक्षपाती होते हैं ना। कोई विचार हमें हमारे अनुकूल लगती है तो हम तुरंत उस पक्ष में, उस धारणा में कूद जाते हैं, और जो विचार और जो धारणा हमें अपने अनुकूल नहीं लगती उसके हम विपक्षी बन जाते हैं। परंतु ये संविधान के लिए अच्छी बात है और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि ऐसा संविधान हमारे पास है। वो कहता है कि ये जो हमारा संविधान है ये पंथ निरपेक्ष संविधान है।
पंथ निरपेक्ष का मतलब कि इतने सारे संप्रदाय पूरे भारत में और पूरी दुनियाओं का यज्ञ कोई संप्रदायों का चिड़ियाघर है तो हमारा भारत है। कितने सारे संप्रदाय यहाँ, धर्मों के, पंथों के, रास्तों के, संतों के, ग्रंथों के, भगवानों के, पता नहीं कितनी सारी मान्यताओं के लोग हैं। तो संविधान कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष होकर कार्य करेंगे, कि ये पंथ हमारे लिए भेदभाव का या कोई एक पंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण न होगा, इतना महत्वपूर्ण न होगा कि वो भेदभाव का कारण बन जाए, किसी को उठाया जाए, किसी को गिराया जाए, किसी को भरपेट खिलाया जाए और किसी को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये हमारा संविधान, एक संविधान जिसे लौकिक कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला एक अलौकिक संविधान जिसे कर्म कहते हैं, फिर उसका तो निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। और इतना निरपेक्ष होना जरूरी है कि उसकी निरपेक्षता का पता तक न चले। इसलिए चाहे आप महापुरुषों का जीवन भी देखेंगे तो उनके जीवन में भी बड़ी उथल पुथल देखेंगे। जहां तक कार्मिक संस्कार की बात है, उनके साथ भी किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होगी। भगवान ऋषभ देव के लिए कहा जाता है कि 1000 साल तक उन्होंने लगभग तपस्या की, जिसमें 1 वर्ष तक उन्हें भोजन नहीं मिला। भोजन तो दूर, पानी तक पीने को नहीं मिला। और ऐसा नहीं था कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, पर जैसा वो चाहते थे वैसा उस विधान के, उस कल्प के, उस नियम के तहत नहीं मिला। 1 वर्ष तक भोजन नहीं मिला। बाद में उनके किसी शिष्य ने पूछ लिया कि प्रभु, 1 साल तक आपको भोजन नहीं मिला, कारण क्या रहा? तो प्रभु ने कहा कि 1 साल तक इसलिए भोजन नहीं मिला क्योंकि जब मैंने लोगों को खेती बाड़ी सिखाई, खेती बाड़ी सिखाने के बाद जब वो धान, गेहूं वगैरह जब ले जाते थे तो गेहूं को निकालने के लिए बैलों को जोता जाता था। आज भी गांवों में ऐसा ही किया जाता है। खलिहान बनाया जाता है, उसमें गेहूं डाल दो और फिर बैलों को गोल गोल घुमाया जाता है उसके ऊपर। तो भगवान बोले कि मैंने ऐसे ही करवाया। मैंने उनसे कहा कि देखो, बैलों को इस तरीके से यदि जोतोगे तो आसानी से गेहूं को निकालना आसानी रहेगी, गेहूं आसानी से निकल जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा ही किया, पर एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये पैदा हुई कि बैलों को घुमाया तो जाता था, पर बैल बहुत सारा गेहूं वैसे ही चट कर जाते थे, क्योंकि उनका मुंह तो बंधा होता नहीं था। अब पशुओं के साथ ये आसानी है कि वो भैया चलते चलते भी खा सकते हैं। अब वो बैल घूमे और खा भी जाएं, बैल घूमे और खा भी जाएं। लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात आ गई कि भगवान ने बताया तो से उपाय तो अच्छा है, काम तो करता है, परंतु ये है कि आधा तो यही खा जाते हैं। तो भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, ये तो समस्या पैदा हो गई। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? करे देखो, ये बैलों को आपने कहा वो काम तो बिल्कुल करने लगा, गेहूं को निकालना आसान हो गया, पर यह है कि बैल बहुत सारा गेहूं खा जाते हैं, क्योंकि बालियों के रूप में होते हैं। बस ऐसे मुंह मारा और एकदम से मुंह में, जब तक छीनो तब तक तो आधा अंदर। अब बताओ इसका क्या उपाय बताएंगे? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, उनका मुंह बांधने का एक वो होता है, बारीक छींका, उसे छींका कहते हैं, बारीक रस्सियों से बनता है, डोरियों से। तो भगवान ने उनको छींका बनाने की एक विधि, एक तरीका बताया कि देखो ऐसा छींका बनाओ, ये धागों से, ये रस्सियों से, बारीक रस्सियों से एक छींका बना के फिर उनका मुंह बांध दो। उन्होंने कहा ये ठीक है। उन्होंने छींके बनाए और छींका बनाने के बाद बैलों का मुंह बांध दिया। अब बिल्कुल आराम। अब इधर क्या होता है कि एक किसान एक दिन अब बैलों का मुंह बांध देता है छींके से। संयोग से होगा 1-2 साल के बाद या 2-4 साल के बाद या कुछ सालों के बाद, या हो सकता है कि तुरंत ही कुछ दिनों के बाद हो गया हो। पर एक किसान ने जब वो अपने बैलों को वो गेहूं का वही या जिस भी काम में उसने लगा रखा था, जब वो कर रहा था तो उसने बैलों का मुंह छींके से बांध दिया। और छींके से बांधने के बाद जब उसका काम खत्म हुआ तब वो अपने बैलों को वापस ले आया, परंतु बैलों का छींका खोलना भूल गया। और ये एक लगभग 12 घड़ी तक बैलों का मोह छींके से बंधा रहा।
बल्कि वैसे तो कुछ कथाकार ये कहते हैं कि लगभग 13 घड़ियों तक वो छींके बंधे रहे। इतनी देर तक वो छींके बैलों के मुंह में बंधे रहने के कारण बैल कुछ खा ना पाए, कुछ पी ना पाए, उसमें बड़ी उनको प्रॉब्लम आती। अब बैल खाना तो चाहते पर खा नहीं पाते। बाद में जब किसान को याद आया तो उसने क्या किया, वो 12-13 घड़ी के बाद उनकी वो छींके खोले, तब जाकर बैलों ने खाना पीना सही ढंग से किया। पर यहां ये कहते हैं कि उसके बैलों के बंधने के एवज में उसका जो परिणाम भुगतना पड़ा, वो किसको भुगतना पड़ा? भगवान को। अब भगवान से पूछा गया कि आपको क्यों भुगतना पड़ा? करे कारण ये था क्योंकि मैंने उन्हें बताया था, मैंने उन्हें निर्देशित किया था कि इस ढंग से यदि करोगे तो तुम बच जाओगे। अब मैंने उन्हें बताया है तो कारण कौन बन गया? मैं सीधे बन गया, इसलिए मुझे भी उसका क्या करना पड़ा? उसका परिणाम, उसका फल भोगना पड़ा। जिन्हें हम आदिनाथ, आदि देव और इस युग के प्रथम धर्म प्रवर्तक कहते हैं, जिन्होंने जीवों को, मनुष्यों को कितनी सारी चीजें उन्होंने दी हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंक विद्या हो, चाहे ये लेखन विद्या हो, चाहे कोई सा भी, खेती की, बाड़ी की, अस्सी की, मसी की, कुछ भी उन्होंने संसार का हर एक, कितनी सारी कलाएं उन्होंने इस संसार को दी। और बाद में फिर जब वो सन्यासी बने, जब ज्ञान पैदा हुआ, तब इस संसार को सर्वोच्च कला, सबसे बड़ी कला, धर्म की कला सिखाई। ऐसे महान शक्तिशाली, महान प्रज्ञा के धनी और बाद में तो महान ज्ञान के धनी, उनको भी इस कर्म के परिणाम से बाहर जाने की छूट नहीं है कि हाँ भैया तुम तो चलो इतने भले इंसान हो, या तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तो चलो तुम्हें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा। कर्म का एक ये सिद्धांत है, कर्म का एक नियम है कि वो निरपेक्ष है, परिपूर्ण निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब उसके लिए कोई अपना, कोई पराया नहीं है। ये नियम सबके लिए, कायदा कानून एक समान। रामचंद्र को लगभग शाम के वक्त सूचना मिलती है कि भैया कल सुबह तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त में क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। सुबह राज्याभिषेक होगा, सारे दोस्त, सारे मित्र, सारे राजमहल में खुशी है, सब आ रहे हैं रामचंद्र के पास और कह रहे हैं कि भैया बधाई हो, बधाई हो, राजा बनने वाले हो। क्योंकि एकाएक घोषणा की गई थी। अब एकाएक घोषणा है तो सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। इधर पता नहीं मंथरा ने कैकेयी को क्या आग लगा दी। सुबह जो राज्याभिषेक होना था वो वनवास में बदल गया। पूजते रहो आप भगवान के रूप में, परंतु कर्म के नियम से, कर्म की निरपेक्षता से तो वो भी नहीं बच पाते। पूरा जीवन जिन्होंने अपने जीवन को धर्म के लिए दिया, न्याय के लिए दिया, नीति के लिए दिया, सत्य के लिए जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन लगा दिया, कृष्ण, कितने जीव उनके नाम से आज भी अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। परंतु आखिरी समय में मरना कहां पड़ा, परिवार खोया, राज्य खोया, पूरा का पूरा जितना भी जीवन में संग्रहित किया था सब कुछ खो के आखिरकार में एक जंगल में एक व्याध के तीर से मारे जाते हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ पर तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है कि तीर्थंकर जो होते हैं ना, बहुत ताकतवर होते हैं। पता है उनकी ताकत का थोड़ा सा एक अंदाजा लगाते हैं। थोड़ा सा ऐसा कहते हैं कि एक लगभग 10 शेरों का बल एक घोड़े में होता है, और लगभग इतने ही घोड़ों का बल एक हाथी में होता है। 100 हाथियों का बल एक अष्टापद में होता है, और लगभग 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है। 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है, 2 वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती में होता है। अब वासुदेव के बल को थोड़ा समझ लेते हैं, आपको फिर थोड़ा सा एक और अंदाजा लग जाएगा। वासुदेव के अधीन लगभग 16,000 मांडलिक राजा होते हैं। 16,000 मांडलिक राजा उसे कहते हैं जिस राजा के पास 4 प्रकार की सेना अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहली हाथी की सेना, दूसरी रथों की सेना, तीसरी घोड़ों की सेना, जो घोड़े पर बैठकर जो सैनिक चलते हैं वो, और चौथी पदाती, जो पैदल चलने वाली सेना।
ये 4 प्रकार की सेना जिसके पास हो उसे राजा कहा जाता था। और ऐसे 16,000 राजा एक वासुदेव के अधीन होते हैं। अब ऐसे कहते हैं कि यदि किसी कुएं की मुंडेर पर वासुदेव बैठा हो और वासुदेव भोजन कर रहा हो, इधर वो जितने भी 16,000 राजा हैं वो अपने सारे सैनिकों के साथ, जितनी भी सेना होगी, पहले तो 16,000 राजा हैं और ऊपर से उनकी सेना, जितनी भी 4 प्रकार की सेना है, कह रहे वो सारे के सारे अपने दल बल के साथ आ जाएं और वासुदेव का हाथ किसी रस्सी या किसी सांकल से बांध दें। और बांधने के बाद जितने भी वो लोग हैं भैया, क्योंकि अकेले 16,000 तो राजा ही हैं, फिर उनकी सेना कितनी हो सकती है, ये तो लाखों करोड़ों में जागी संख्या। तो वो सारे के सारे जितने भी हैं, वो जितने वहां पर इकट्ठे हैं, वो सारा का सारा अपना पूरा बल लगा दें होते हाथी घोड़े समेत, पर फिर भी एक बात यह है कि वो उसका हाथ तक हिला तक नहीं सकते। इतना बल एक वासुदेव में होता है कि यदि वासुदेव यूं बैठा आराम से तो उसके हाथ को जरा सा कंपित भी नहीं कर सकते। इतना बल होता है एक वासुदेव में, वो सारे के सारे मिलकर। पर कहा कि वासुदेव यदि हल्का सा भी झटका दे दे, बस तनिक सा, तो सारे के सारे औंधे मुंह गिरे। इतना बल एक वासुदेव में होता है। और ऐसे 2 वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती में होता है। ऐसे कहा गया है कि लगभग 10,000 चक्रवर्तियों का बल एक सामान्य से सामान्य देवता में होता है, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल ही ये सबसे कमजोर, तो कमजोर से कमजोर देवता में इतना बल होता है 10,000 चक्रवर्तियों का। फिर ऊपर जैसे जैसे देवताओं का ताकत बढ़ती चली जाती है, और इंद्र के बारे में तो कहा जाता है कि इंद्र की ताकत का तो फिर कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, वहां संख्या समाप्त हो जाती है। पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लगभग हमारे शास्त्रों में 64 इंद्र कहे जाते हैं। करिए ये 64 के 64 इंद्र भगवान के लिए जो तीर्थंकर होते हैं, यदि तीर्थंकर की ये सबसे छोटी उंगली यदि इसको हिलाना चाहें और तीर्थंकर यदि उसे स्थिर कर दे, तो वो इंद्र भी भगवान की इस छोटी सी उंगली को हिला तक नहीं सकते। इतना अपरिमेय बल उनमें होता है, इतना अचिंत्य बल उनमें होता है, इतनी असीमित शक्ति के वो धारी होते हैं। और ऐसी शक्ति के धारी कौन है? भगवान महावीर हैं। परंतु आप उनका जीवन देखो, कभी कोई ग्वाला आता है कान में कील ठोक जाता है, कोई दूसरा आता है रस्सियों से पीट जाता है, तीसरा आता है कुएं में लटका जाता है, चौथा आता है फांसी पर चढ़ा जाता है, पांचवा आता है पाँव में आग जला चला जाता है, छठा आता है वो पीट पाट कर चला जाता है, और सातवां आता है तो भैया गंगा की रेती पर, गर्म रेती पर खड़ा कर जाता है। कितने सारे लोग हैं। और लोग तो लोग, उन्होंने तो जीव जंतुओं ने भी पता नहीं कितने जीव जंतुओं ने उन्हें सताया है। पर आप ये देखो कि इतनी असीमित अति अचिंत्य शक्ति के धारी होने के बावजूद उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा। इसलिए क्यों? क्योंकि कर्म किसी पर भी रियायत नहीं करता, कर्म किसी को सुविधा नहीं देता, बचने के लिए रास्ता नहीं देता। क्योंकि तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, चलो इसलिए तुम्हारे कर्म माफ हैं, क्योंकि तुम भले हो इसलिए तुम्हारे कर्म माफ है। ना 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 ना, तुम होंगे तीर्थंकर, तुम हो वासुदेव चक्रवर्ती अलाना फलाना जो भी, पर कर्म के लिए सब समान है। यह कर्म का एक नियम है। महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं कि कर्म बिल्कुल कर्ता का पीछा ऐसे ही करता है जैसे गाय का पीछा उसका बछड़ा करता है। जहां जहां गाय जाती वहां वहां वो छोटा छोटा सा बछड़ा वहां वहां पीछे पीछे उसके। और कहते हैं कि लाखों यदि एक जगह गाय हो और एक कोने में उस गाय को खड़ा कर दिया जाए और दूसरे कोने में उसके बछड़े को, तो बछड़ा सूंघते 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 अपनी मां तक पहुंच जाएगा। कोई ना बताए उसे, पर वो पहुंच जाएगा। महर्षि कहते हैं वेदव्यास की, भैया कर्म भी ऐसे ही है, वो कर्ता को खोजते खोजते उसके पीछे से पीछे पीछे चले जाते हैं। भगवान भी तो यही कहते हैं कि कडाण कम्मान न मोक्ष अथे, जब तक कीर्त कर्मों को भोग न लो, जब तक उनसे छुटकारा ना पालो, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। तो आप यदि ये सोचते हैं कि किसी कारण से किए गए कर्मों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, तो नहीं, कर्म आप पर इतना दयालु हो ही नहीं सकता, कर्म कभी इतना कृपालु हो ही नहीं सकता कि वो क्या कर दे,
वो आपको क्षमा कर दे, नहीं। आप ये दोनों ही चीजों में हैं। आपने बुरा किया तो बुरा भी भोगना होगा, और अगर आपने अच्छा किया है और आप ये सोचते हैं कि चलो दान कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। कर्म अच्छा भी आपको ही भुगवाएगा कि नहीं। जब तक तुम अपने अच्छे का पुरस्कार, जब तक इसको भी भोग ना लो, तब तक पार ना हो सकोगे। तीर्थंकर तो कृतकृत्य होते हैं, उनको तो कोई कर्म शेष ही नहीं होता जिसे उन्होंने मिटाना हो, पर फिर भी उपदेश देते हैं। फिर भी गांव गांव नगर नगर जाकर घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं। कितनी मगजमारी करते होंगे, कितने लोग आते हैं। भगवान को देखो ना, लगभग 30 सालों से ज्यादा तक उन्होंने उपदेश दिया है। 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुआ, 42.5 साल की उम्र में, और लगभग 72.5 साल की उम्र भगवान ने पाई। इन 30 सालों में लगातार घूम रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में उपदेश दे रहे हैं। किस लिए? कारण क्या है? तो कहा कारण है तीर्थंकर नाम कर्म, क्योंकि वो कर्म उन्होंने बांधा है कि भैया तुम्हें अपना ये कर्म क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। फिर आदेश आ गया कि भैया तीर्थंकर नाम कर्म का पालन करो। चलो, केवल ज्ञान तो हो गया, अब आराम से बैठने नहीं देंगे, घूमो, लोगों को उपदेश दो, मुक्ति का मार्ग बताओ, ये तुम्हारा कर्म है, जब तक तुम ये कर्म न कर लोगे तब तक छुटकारा ना होगा। तो कर रहे हैं। निरपेक्षता कर्म की यही है जो हमें समझने लायक है। आप कितने ही छुपकर, कितने ही दुबक कर कहीं कर्म कर लो, आप दुनिया से छिपा सकते हो, आप परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने मिलने वालों से अपना कोई पाप या कोई अपना अच्छा कृत्य छुपा सकते हो, परंतु कर्म से कुछ छुप नहीं सकता। वो विधान ऐसा है, इतना निरपेक्ष है और सब जगह है, आपके ही अंतर में है, इसलिए आप उससे बच भी नहीं सकते। कोई बचाव का उपाय ही नहीं है आपके पास, कोई तरीका नहीं है कर्म से बचने का, कोई रास्ता नहीं है कि हाँ चुपके से। कई बार लोग करते हैं ऐसा कि सामने से किसी को मिलना नहीं चाहते, परंतु देख रहे सामने से आ रहा है तो तुरंत रास्ता बदल देते हैं अपना। आप कर्मों से अपना रास्ता बदल ही नहीं सकते। बचाव करने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ये निरपेक्षता का नियम कहता है कि इससे बचने का कोई तरीका आपके पास नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच नहीं सकते, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर अभी केवल निरपेक्षता के नियम में ये समझ लो कि आप कर्म करके कुछ ऐसा कर देंगे कि भैया अब हम बच जाएंगे, तो इस भूल में ना रहें। प्रत्येक कायिक, मानसिक और वाचिक कर्म का आपको वापस वो लौटाना होगा, जो भी किया है वो वापस देना होगा। ये एक ऐसा कर्जा है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता, ना आप ना कोई और। इसलिए कहा कि कर्म क्या है, निरपेक्ष है। ये एक इसका अलग नियम है। एक नियम और है, उसे कहते हैं अभी का और यही का नियम। अभी है और यही है। किसी भी कर्म को करने के बाद ये मत सोचना कि आपको उसका फल बाद में मिलेगा। हमारे साथ गलती सबसे बड़ी यही होती है कि हम कर्मों के फल को भविष्य पर टाल देते हैं, भविष्य पर आरोपित कर देते हैं। वो भविष्य पर आरोपण कि भैया आज उसे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नहीं। आपके कर्मों का परिणाम आपको यहीं और अभी अभी के अभी मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब भी क्रोध करोगे तो बेचैनी के शिकार आप ही होगे, और करुणा में जियोगे तो शांति आपको मिलेगी। तो बताओ, क्रोध करके आप भविष्य में दुखी होगे या अभी? बिल्कुल अभी के अभी। ये तो आपका अपना अनुभव बता देगा आपको कि जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, जब किसी के साथ कलह कलेश करते हैं, तो कलह कलेश करते समय आप शांत नहीं होते, आप दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, बेचैन होते हैं, तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, माथे की नसें खिंच जाती हैं, सर गर्म हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और फिर भी आप ये कहते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको कल मिलेगा। नहीं, इसी समय मिल रहा है। जब जब आप क्रोध आदि कषायों में जाएंगे, तुरंत तुरंत उसका परिणाम भुगतेंगे उसी समय में। क्रोध के परिणाम को भोगने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत उसका परिणाम आपको साथ ही साथ मिले चले जा रहा है। जब जब आप प्रेम में होते हैं तो प्रेम की शांति भी आपको तभी तभी हासिल हो जाती है उसी समय। जब जब आप प्रेम में होंगे, प्रेम का शांत परिणाम भी आपको तब तब मिलेगा। तो कर्म का ये जो नया नियम है, ये जो अलग नियम है अगला, ये कहता है अभी और यहीं,
बस भविष्य की प्रतीक्षा मत करो, और कर भी नहीं सकते। जब जब जैसा भाव, तब तब वैसा सुख और दुख, तब तब वैसी शांति और अशांति। तो वर्तमान में यदि शांति चाहिए तो शांत रहो, वर्तमान में प्रेम चाहिए तो भैया फिर घृणा को छोड़ दो, घृणा के रहते प्रेम तो पैदा होगा नहीं। बुरा करके आनंदित कौन रह सकता है? किसी को कष्ट में डालकर आनंदित कौन हो सकता है? किसी का बुरा करना वही चाहेगा जो स्वयं में अपने आप ही पहले दुख भोग रहा होगा, जो भीतर में परेशान, हैरान और बेचैन होगा। बेचैन आत्मा ही दूसरों को बेचैनी में डालने की सोच सकती है, उन्हें बेचैन करने की सोच सकते हैं। अन्यथा शांत आत्माओं ने तो संसार में शांति के ही फूल खिलाए हैं। प्रेमी महात्माओं ने तो केवल और केवल प्रेम का ही संदेश दिया है, प्रेम का ही फैलाव किया है। संसार में यदि दुख किसी ने बांटा है और कोई बांट रहा है और कोई बांटेगा तो केवल वही जो स्वयं दुखी होगा, अन्यथा इस संसार में दुख कोई नहीं बांट सकता। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं बांट सकता जब तक वो खुद में दुखी ना हो। तो ये नियम है कर्म का, अपना नियम कि अभी और यहीं। अभी सुख चाहते हो तो सुख, तुम्हें सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, शांत होने से कोई बाधा नहीं डाल सकता। बस तुम्हें निर्णय करना है, अभी चाहिए, यही चाहिए, या फिर ठीक है लगे रहो अपने परलोक बैंक को भरने में, क्या पता बाद में मिले। लगे रहो आज सामायिक करेंगे फिर अगला जन्म बढ़िया मिलेगा, तपस्या करेंगे अगली गति अच्छी होगी, स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन सुनेंगे या किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य करेंगे तो अगला जन्म बहुत बढ़िया मिलने वाला है। लगे रहिए जितना लगा रहना है। परंतु कर्म का ये नया नियम कहता है कि अभी के अभी यदि आप शांत नहीं हैं तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी सिर्फ इतनी है कि आपका ध्यान नहीं है कर्म के इस नियम पर कि आपको फल यहीं पर मिल रहा है। आप भोजन करते हैं तो भोजन यूं नहीं कि आज भोजन किया तो चलो कल भूख मिट जाएगी, नहीं, कल के लिए फिर दोबारा भोजन करना पड़ेगा, वो कल ही करना पड़ेगा। कल का भोजन आज संग्रहित नहीं किया जा सकता। पर आदमी का परिग्रह ऐसा है कि कर्म आज करेगा और फल कल में डाल देगा, और यही सबसे बड़ा उसका धोखा है। कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता है, जो कदाचार करता है, जो किसी भी प्रकार की बेईमानी करता है, किसी भी प्रकार का कोई गलत कृत्य करता है, तो उसको केवल यही दिखाई देता है कि भैया आज पैसा मिल जाएगा। वो ये नहीं देख रहा है कि पैसा तो है पर अशांत कितना है, बेचैन कितना है। किसी भी बेईमान इंसान को आप बता दो कि वो कितना भीतर से अशांत है, दिखा दो। ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, किसी भी एक व्यक्ति को किसी महात्मा जैसी शांति में पाओगे नहीं, वही चुसे हुए आम की गुठलियों की तरह हो रखे हैं। जीवन का सारा रस निकल जाता है, जीवन का सारा आनंद चुक जाता है, सारा का सारा सुख समाप्त हो जाता है। आदमी बिल्कुल सूखे कांटे की तरह रहता है, चाहे शरीर मोटा तगड़ा हो, परंतु भीतर से वही सूखापन, रूखापन, बंजर जमीन बन जाता है। पर फिर भी देखना नहीं चाहता कि ये उसके कर्मों का वर्तमान परिणाम है जो सतत उसके साथ चल रहा है। उसे देखता नहीं है, बस हाँ भविष्य पर ऐसी नजर है, भविष्य में ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। वर्तमान में चाहे तुम नरक भोग रहे हो, पर भविष्य के सपने ये हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम्हारा वर्तमान का नरक तुम्हारे भविष्य के नरक का निर्माण कर रहा है, ये क्यों नहीं देख रहे? ये बात सही है कि प्रकृति में जब रात होती है तो रात के बाद सुबह आती है, पर वर्तमान का पाप तुम्हें भविष्य का उजाला नहीं देगा, वर्तमान का दुख भविष्य का सुख नहीं देगा। तो कर्म का ये नियम क्या कहता है कि जहां दुख की विद्यमानता है, बेचैनी की विद्यमानता है, अशांति की विद्यमानता है, तो वहां भविष्य में किसी कर्म के परिणाम की फिक्र करने की या चिंता करने की या ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अभी के अभी दंड भुगत रहे हो, अभी के अभी वर्तमान में अपने सारे कर्मों का परिणाम भुगत रहे हो। तो कर्म का अगला नियम अभी और यहीं। अगला जो नियम है कर्म का,
उसे भी हम थोड़ा और समझ लेते हैं। वो एक नियम ये है अनन्यता का नियम। अनन्यता का नियम का मतलब ये है कि जैसे अंधेरे और उजाला, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रहते। अंधेरा होगा तो उजाला नहीं है, ये पक्की बात है, आप भी जानते हैं। और यदि उजाला है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर अंधेरा अभी नहीं है। उजाले की उपस्थिति में अंधेरे का होना संभव नहीं, और यदि अंधेरा है तो इसका मतलब है कि वहां उजाला। ये तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, जो सिंपल सी बात है, साधारण सा वक्तव्य है, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसी तरीके से कर्म का भी एक नियम है। नियम यह है कि अध्यात्म का और संसार का जो कारण है ना, वो अलग अलग है। जैसे अंधेरे उजाले, ऐसे ही संसार और अध्यात्म। आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार उसके लिए बाधा नहीं बनता, ये बात अलग है। परंतु संसार के कारण अलग हैं और मोक्ष के कारण अलग हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जितने रास्ते संसार के हैं उतने ही रास्ते मोक्ष के हैं, जितने उपाय आश्रव के हैं उतने ही उपाय संवर के भी हैं, ये बात भी भगवान कहते हैं। पर बात गजब की ये है कि फिर भी जिन कारणों से आप बंधन में पड़ते हैं, उन कारणों से आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिन कारणों से आप संसार में पड़ते हैं, उन कारणों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और संसार का कारण क्या है? संसार का कारण भगवान ने सिंपल सा कहा, राग और द्वेष। राग और द्वेष की उपस्थिति ये संसार है, राग और द्वेष की अनुपस्थिति ये मुक्ति है। एक है जहां संसार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी राग द्वेष की उपस्थिति है। संसार यदि अव्यक्त जैसा हो जाए तो समझ लो कि आप वीतराग और वीत द्वेष दशा में आ गए हैं। और गजब की बात यह है कि इस राग और द्वेष के फेर में तो भैया ये कहने वाला जो आपको कह रहा है वो भी इसके फेर में पड़ा हुआ है। बचा कौन है इससे? और दूसरी बात यह कि बचने की कोशिश करता कौन है इससे? हम जन्म से लेकर, क्योंकि भैया जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो राग द्वेष की तो सर्वाधिक बात हमें ही सुननी पड़ती है, हम ही इसकी चर्चा करते हैं। बचपन से लेके जन्म को जैन कुल में हुआ तो भैया गुरु कहते हैं राग द्वेष मत करो, माता पिता कहते हैं राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो। पर भैया ये राग द्वेष की पता है जितनी चर्चा यहां होती है कि राग द्वेष मत करो, और राग द्वेष सर्वाधिक यही देखा जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि आप चर्चा तो करते हैं परंतु बचने की कोशिश नहीं करते। आप मोक्ष की चर्चा करते हैं परंतु मोक्ष की कामना नहीं करते। आप संसार से कहते हो, संसार को गाली भी देते हो, संसार को बुरा भी कहते हो, संसार को घटिया भी कहते हो, परंतु आपकी इच्छाओं और कामनाओं में पलता तो संसार ही है। कितनी ही निंदा संसार की कर लो, तुम्हारे बड़े से बड़े साधु संत भी यदि संसार की निंदा करते हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि संसार बुरा है, कहीं ना कहीं संसार उनके ही भीतर पल रहा है राग और द्वेष के रूप में। तो राग और द्वेष है तो संसार है, कर्म है। और राग और द्वेष नहीं है तो संसार नहीं है, कर्म नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है। इस सिंपल सी बात को समझने में जीवन का जीवन खत्म हो जाता, पर बात समझ में नहीं आती। ये वक्तव्य बहुत साधारण सा है, परंतु ये साधारण बात इतनी असाधारण है कि कभी पल्ले नहीं पड़ती। जीव राग द्वेष में ही जगाने में लगा रहता है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, बस। अब ये राग द्वेष है क्या, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं कि राग द्वेष है क्या। ये चक्कर सिंपल से थोड़ा सा बात है, एक छोटी सी, कि राग किसे कहते हैं और द्वेष किसको कहते हैं। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है कि राग क्या है और द्वेष क्या है। बस इतनी सी बात है कि यदि जो रागी मन होता है या जो रागी व्यक्ति होता है या जो रागी जीव होता है, वो ये सोचता है कि कुछ पाकर मैं पूरा हो जाऊंगा या मैं बढ़ जाऊंगा, तो जिसे पाकर वो अपने आप में बढ़ावा देखता है, अपने आप में पूर्णता देखता है, उसके प्रति फिर आसक्त हो जाता है, उसे पकड़ कर बैठ जाता है। ये क्या है? राग है। कि आप अपनी परिपूर्णता को, अपनी पूर्णता को, अपने इस भीतर के खालीपन को किसी और चीज से, किसी और व्यक्ति से, किसी और वस्तु से भरना चाहते हैं, इसी को राग कहते हैं।
खालीपन है भीतर का पर भर रहे हो बाहर से, यही राग है। फिर द्वेष क्या है? द्वेष है कि आपको यह लगता है कि कुछ ऐसा है जो छिन सकता है, कुछ ऐसा है जिसे दूसरे लोग छीन सकते हैं, तो उस कोई छीन ना ले, फिर आप बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, एकदम से प्रतिरोध बनकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये कैसे तुम छीन सकते हो। तो फिर इसी का नाम द्वेष है। कोई चीज पाकर तुम पूरे हो जाओगे ये सोचना राग है, और कोई चीज चली जाएगी और तुम अधूरे हो जाओगे और फिर बचाव करना ये द्वेष है। और पूरी की पूरी जीव राशि, आप ये मत सोचना कि केवल मनुष्य ही है, मनुष्य तो है ही है, क्योंकि उसके पास बुद्धि आ गई ना, वो तो चलो बुद्धिपूर्वक राग द्वेष करता है, परंतु जहां जीवों के पास मन तक नहीं है वहां भी यदि आप जीवों को देखोगे तो वो भी इन दो चीजों पे सतत लगे रहते हैं, संग्रह करने में और संग्रह के रक्षण में। सब जगह आपको समान रूप से सारे जीव इसी में आपको व्यस्त दिखाई देंगे। और आजकल तो आपको ये जानना बहुत आसान है, डिस्कवरी चैनल के आप मंगा लो, अपनी वीडियोस वगैरह देखा करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पेड़ पौधे भी अपने लिए भोजन का संग्रह किस प्रकार करते हैं, पेड़ पौधे भी अपने रक्षा के तरीके, रक्षा के उपाय कैसे करते हैं। जीव मात्र जो बिल्कुल छोटे छोटे कीट पतंगे जो अभी जमीन में रह रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, यहाँ तक कि हमें नज़र तक नहीं आते, उनके बारे में भी वो पता करते हैं कि भैया ये किस तरीके से जीवन जीते हैं। तो उनकी भी जीवन शैली वही है जो मनुष्य की है, बस फर्क इतना है कि मनुष्य आपको करता हुआ, भागता हुआ, बचाता हुआ, बेचता हुआ सब कुछ नजर आता है, बस वो जीव आपको इतनी उथल पुथल मचाते हुए नजर नहीं आते, पर है उनमें भी ये जो सतत राग और द्वेष है, यही संसार है, यही कर्म है। और अनन्यता का नियम ये कहता है कि कर्म को यदि प्रश्रय देना है, कर्म को यदि बढ़ाना है, तो राग द्वेष का आप सतत राग द्वेष के शरण में रहिए। जितना राग द्वेष के शरण में रहेंगे कर्म बढ़ता रहेगा। पर दूसरा नियम इसका उल्टा क्या है कि कर्म से यदि छूटना है, कर्म से यदि बचना है, कर्म से यदि अपने आप को मुक्त करना है, तो फिर राग द्वेष से बचो। जो राग द्वेष के आश्रय में, उसकी सन्निधि में बैठे हो, उसकी सन्निधि का त्याग करो। जो राग द्वेष की संगति कर रहे हो, उसकी संगति को छोड़ दो, तो आप मुक्त हो जाएंगे। अनन्यता का नियम यही है। अनन्य का मतलब है किसी दूसरे का ना होना, राग द्वेष का मतलब है संसार का होना, और संसार का होने मतलब है कर्म का होना। राग द्वेष से परे होने का मतलब है मुक्त होना, और मुक्त होने का मतलब है अपना होना, खुद का होना। तो ये अनन्यता का नियम है, जो कर्म का अगला नियम है। तो कर्म के इन साधारण से दिखने वाले नियमों को समझें, इन पर चिंतन करें, मनन करें, और देखें कि उसकी निरपेक्षता, उसका अभी और यहीं होना, उसकी अनन्यता किस तरीके से आपके जीवन में कार्य कर रही है, किस तरीके से आप उस विधि के विधान में बिल्कुल फिक्स हो रखे और आप उससे कसमसा तो रहे हो, आप दुख तो उठा रहे हो, आप अशांति और बेचैनी भोग तो रहे हो, आप इस तनाव को महसूस तो कर रहे हो, परंतु कारण खोजने की चेष्टा नहीं कर रहे। ये जितने भी सामान्य नियम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये केवल इसीलिए बताने की कोशिश चल रही है कि भगवान ने ये सारा का सारा आपको दिया है, हमें दिया है। अब दिया है तो इन पर चिंतन कीजिए, इन पर मनन कीजिए, और मनन करने के बाद देखिए कि असली वो रहस्य क्या है जो आपको इस तरीके से कसमसाहट में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इन नियमों को यदि आप समझेंगे तो आप देखना कि आप बहुत हल्के फुल्के एकदम से हो जाएंगे और मुक्त होने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कर्मों के इन नियम जो आपके सामने कहे हैं, इन पर थोड़े गौर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे हम कर्मों की प्रकृति पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे जैसा अवसर होगा, पर आज के लिए इतना ही। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।